कबाब का ठेला लगाने वाले को आज दुनिया के नक्शे से एक मनचाही प्रॉपर्टी चुनने का मौका मिल रहा है। किस्मत तेरे खेल में रह गई। सर, आपने बताया नहीं। हाँ, ये वाला सही लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें इस साइड के साथ जाना चाहिए। वेरी गुड चॉइस सर। सर, एक और बात, 2 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग है जिसमें आपकी रियल आइडेंटिटी कंपनी के मेंबर्स और प्रेस के सामने रिलीज की जाएगी, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। शालीमार ग्रुप के नए चेयरमैन ने आते ही 300 करोड़ का नया प्रोजेक्ट ले लिया है। हमें कैसे भी करके उसमें से कुछ टेंडर अपनी कंपनी के लिए लेने ही है। मैम, हमारी कंपनी शालीमार ग्रुप के साथ हमेशा से अच्छी डील्स करती आई है। आई एम श्योर इस बार भी हम कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पड़ता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। राघव, तुम चाहे जितने भी पीछे पड़ जाओ, लेकिन याद रखना मैम करोड़ों की मालकिन है और तुम एक ठेले पे बेचने वाले कबाड़। और हाँ, तुम दोनों के पीछे कोई रिश्ता भी नहीं है, तो सूट पहनकर मैम की बराबरी करने की भूल मत करना और इनके पीछे दोबारा आना भी मत। मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से। पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ में वापस आ जाओ, पर आई एम सो सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी गलत फहमी पर अफसोस ही कर सकता, लेकिन मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से आया। यहाँ तुम काम से आए हो? ये कांदीवली की खाओ गली नहीं है, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। यहाँ बाहर गेट तक खड़े रहने का भी औकात नहीं है तुम्हारी। फिलहाल इतनी औकात तो है कि यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया हूँ। मीटिंग? कौन सा मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। मानना पड़ेगा राघव, बस मेरा पीछा करने के लिए तुमने ये भी पता कर लिया कि मैं यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आई हूँ। तुम्हारी हर चाल समझती हूँ मैं, पर मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझ गए? चलो। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ नंदिनी। सर, प्रीटेक ग्रुप से हमें एक डील ऑफर हुई है 5 करोड़ रुपए की। हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना। ये मेरे बेटे ईशान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। ओके सर। और हाँ। यस सर। वो सोनम के भाई और माँ का केस वापस ले लो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मैं ये मैटर खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके सर। अब सब सॉरी टू आस्क, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आपके डिवोर्स को डिले हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात करके उसे पुश करवा सकती हूँ, ओनली इफ यू वांट सर। नहीं, अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, मैं संभालूंगा। ओके सर। आप बहुत सच्चे इंसान हैं राघव सर, और सोनम जैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आप उसे माफ कर सकते हैं सर, पर मैं शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की इंसल्ट अब और नहीं होने दूंगी। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान लेने आया था। तुम्ही ने कहा था ना कि इस घर से अपनी सारी निशानी हटा लो। हाँ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जयवीर ने मुझे बताया तुम्हारे उस दिन के हरकत की वजह से शालीमार ग्रुप ने हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। अगर तुमने उस दिन वैसे गवारों वाली हरकत ना की होती तो शालीमार ग्रुप के साथ हमारा अच्छा रिश्ता बना रहता। अफसोस सोना, तुम मुझसे ज्यादा उस जयवीर पर भरोसा करती हो। तुम्हारे ऊपर 20 साल से भरोसा करके मैंने देख लिया, क्या मिला मुझे? एक गरीब पति जिसने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं तुम्हारी बात मानूं या उसकी, जिसने फाइनेंशियली मेरी कंपनी को संभाला है? अगर तुम हर चीज को पैसों से ही तोलती हो तो सुन, अब मैं वो मामूली कबाब वाला नहीं रहा। अच्छा, अब मैं भी अमीर बन चुका हूँ। मैं ही हूँ शालीमार ग्रुप का नया चेयरमैन। ओह प्लीज शट अप, जस्ट शट अप। अपना झूठ बोलना बंद करो।
सोनम प्लीज प्लीज मेरा यकीन कर, मैंने तुम्हें हर मुश्किल हर परेशानी में बचाना चाहा, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, और तब मैं पैसों से मजबूर था। आज मैं अमीर बन चुका हूं, जितना तुम चाहती थी उससे कई ज्यादा। प्लीज सोनम, मुझे एक और मौका दे दो। सोनम, मुझे याद है तुम्हें हमेशा शालीमार ग्रुप का बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था। ये लो ऑफिशियल इनवाइट। अगर तुम चाहो तो तुम ईशान को भी साथ लेकर जा सकती हो। और कितना गिरोगे राघव? कितना झूठ बोलोगे? नकली चेयरमैन, नकली इनवाइट। कल ये मत कह देना कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? एक निकम्मे की बीवी। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी लाइफ से निकल जाओ। सोनम, तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बोझ हो। इतना बड़ा बोझ कि मैं तुम्हें अब ये फोटो में भी नहीं देख सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो सोनम। कानूनी तौर पर हम अभी भी शादीशुदा हैं। लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेंगे। अगर मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन ना करूं तो? अच्छा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तलाक लेके रहूंगी। ठीक है, ले लो डिवोर्स पेपर्स। तुमने जहां जहां बोला था मैंने वहां साइन कर दिया है। और ये है शालीमार ग्रुप के बोर्ड मीटिंग का इनविटेशन। मैं झूठ कह रहा हूं या सच, खुदा कर देख लेना। मुझे पता है कि तुम मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करोगे। गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान पैसे तो रातों रात कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए जिंदगी लग जाती है। मुझे लगा था कि बोर्ड मीटिंग में मैं अपनी शादी, अपना घर सब बचा लूंगा, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम कल ही कोर्ट जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। थैंक यू एंड थैंक गॉड, फाइनली मुझे आजादी की सांस मिलेगी। वादा करो राघव, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, बर्थडे तो मेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? सच्ची?
Congratulations. So फाइनली डिवोर्स हो ही गया, बड़ी खुशी की बात है। आज इसी खुशी में ताज में चल के पार्टी करते हैं। हाँ भाई, तुम्हें अकल आई गई, फाइनली डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर ही दिया तुमने। वैसे कुछ ही दिनों में मैं सोनम के साथ शादी करने वाला हूँ। तुम्हें आना होगा। हाँ, वैसे तुम्हारे पास वो बेल्ट वाला कॉस्ट्यूम है ना, उसे पहन के जरूर आना। क्या है, शादी में पार्टी में इतने लोग होंगे, कबाब सर्व करने के लिए कोई वेटर तो होना चाहिए ना। बुरा मान गए? क्या कर लेगा वैसे तू? कुछ करेगा? वैसे भी अब तुझे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसी तेरी औकात है, कोई तुझसे शादी तो करने वाला है नहीं। अरे ये तो फॉर्चुनाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मेहता की बेटी है। इतने बड़े आदमी की बेटी यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ? हेलो सर। ये मिस अलीशा हैं, फॉर्चुनाटा ग्रुप की अपकमिंग चेयरमैन। ये आपसे शादी करना चाहती है। और सिर्फ यही नहीं, मिस्टर मित्तल एंड मिस्टर रायसन की बेटियां भी आपसे शादी करना चाहती हैं। सो सर प्लीज इस बार आप सोच समझ के लड़की चुनिएगा और पिछली बार वाली गलती मत कीजिएगा। राघव, इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे पीठ पीछे तुम इससे मिलते थे? काश मैडम, काश हमारे सर किसी से मिल रहे होते, कम से कम इन्हें आपको नहीं झेलना पड़ता। पर अफसोस ये आपकी तरह नहीं है। और हाँ, सर की शादी में आप दोनों फ्री का खाना खाने जरूर आइएगा। ओबरॉय ग्रुप का दिवालिया निकलने से पहले एक रात तो आप लोगों को अच्छा खाना खाना बनता है। क्या कहा तुमने? मैं बताऊं तुम्हें ओबरॉय ग्रुप की औकात? बताऊं तुम्हें? बताओ, बताओ ना, क्या औकात है तुम्हारे ओबरॉय ग्रुप की? तुम्हारी ये हिम्मत! हाँ? मेरे सामने किसी औरत पर हाथ उठाने की भूल मत करना, वरना हाथ बचेगा नहीं। चलो नंदिनी। ये ठेले वाला अपने आप को समझता क्या है? एक दिन मैं इसे सीख में डालकर इसको कबाब बनाऊंगा। शांत हो जाओ। वैसे भी हमारा डिवोर्स हो गया है, मैं उसी में खुश हूँ। एक बात बताओ, क्या कोई शालीमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बोर्ड मीटिंग वाला इनवाइट डुप्लीकेट बना सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उस कार्ड पर शालीमार ग्रुप की एक मोहर है और उसे डुप्लीकेट करना इस फटीचर की औकात में नहीं है। पर इसी फटीचर ने मुझे एक इनवाइट दिया है फॉर द सेम बोर्ड मीटिंग। क्या? तो ये भी तुम्हारे नाटक का एक हिस्सा था।
चिंता मत करना, मैंने कल बोर्ड मीटिंग के लिए शालीमार ग्रुप के 2 इनवाइट्स अरेंज कर लिए हैं। कल साथ में चलेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू। सर, अब मुझे आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू, इसलिए वो आपने जयवीर की बदतमीजी से मुझे बचाया, इसलिए थैंक यू सो मच सर। सर, आपने बताया नहीं कौन सी लड़की चूज करें आप शादी करने के लिए? किसी को भी नहीं, सारी अच्छी है, लेकिन मैं अकेला ही ठीक हूँ। अब चलते हैं सर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। सर कार्ड। वेलकम सर, वेलकम मैम। मैम जाइए मैम। हाय। है। अरे ये टीचर चंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव, हमारा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हम यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आए हैं। बोर्ड मीटिंग? कबाब का ठेला लगाने वाले के मुंह से ये शब्द सुनकर बड़े अजीब लगता है। मतलब पता है बोर्ड मीटिंग का? नकली इनविटेशन कार्ड लेकर बोर्ड मीटिंग में नहीं घुस सकते। अरे ये तो गंवार है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? अब ऐसे तुम भी सड़क छाप ही लगती हो। असली इनविटेशन कार्ड देखा है? अजीब बात है ये, इस नकली इनविटेशन कार्ड से तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। ये वही कार्ड है जो कल तुमने मुझे दिया था। तुम्हें क्या लगा मुझे असली और नकली का फर्क पता नहीं चलता? यूजर्स। अरे इसके ऊपर तो चेयरमैन का स्टैम्प है। स्पेशल इनविटेशन है, आइए सर। तुमने अपने पर्स में से निकालकर उसे वीवीआईपी इनविटेशन कार्ड क्यों दिया? अरे कल तुमने ही तो कहा था ना कि वो नकली इनविटेशन कार्ड है। ये वही कार्ड है जो राघव ने मुझे दिया था। ये चेयरमैन का स्टैंप लगा हुआ कार्ड राघव के पास कहां से आया? राघव, राघव, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? भूल गई? तुम्हें अब ये पूछने का कोई हक नहीं है। सर प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की हमारी बोर्ड मीटिंग का मेन एजेंडा है हमारे नए चेयरमैन का इंट्रोडक्शन। ये मीटिंग उन्हें ऑनर करने के लिए बुलाई है और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी सीईओ नंदिनी मेहरा। क्या बात है, नंदिनी मेहरा हमारे साथ इस बोर्ड मीटिंग में होंगी। वो मेरी आइडल है, मैं उनसे पर्सनली जाके जरूर मिलूंगी। कितनी किताबें पढ़ी है मैंने उनकी, पर आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं है। अरे तुमने ही नहीं, आज तक किसी ने भी नहीं देखा। वो फॉरेन से ही ऑपरेट करती है, हाल ही में मुंबई आई है चेयरमैन से मिलने के लिए। तुम क्या हंस रही हो? मिस नंदिनी के सामने अपना मुंह बंद ही रखना, हमें हैंडल करने देना, समझ गई?
So, ladies and gentlemen, let's welcome the CEO of the Shalimar Group, Nandini Mehra. What? ये नहीं हो सकता। क्या तुम आई मीन आप मिस नंदिनी मेहरा हैं, सीईओ ऑफ शालीमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आज की बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं और कुछ लोगों के नकली ताज उनके सिर से खिसकने भी वाले हैं। तो आइए आज हम अपनी मीटिंग के मेन एजेंडा पे आते हैं और ये बताते हैं कि हमारी इस कंपनी का नया चेयरमैन कौन है। तो हमारी डैड, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं वापस फोन करता हूँ आपको। मैं क्या सुन रहा हूँ जयवीर, तुमने शालीमार ग्रुप की सीईओ नंदिनी मेहरा के साथ बदतमीजी की। आज हमारी कंपनी का नाम डुबो दिया तुमने। डैड, मुझे थोड़ी मालूम था। आई डिडंट नो। तुम्हारी इस बेवकूफी का नतीजा पता है तुम्हें? हमारी कंपनी दिवालिया हो गई। व्हाट? क्या क्या कह रहे हैं आप? सब बर्बाद हो गया। पछता तो नहीं रही हो ना? पछतावा माय फुट। अब सब क्लियर हो गया है। तुम्हें मुझसे बदला लेना था, इसलिए तुमने एक और अमीर लड़की को अपने झूठे जाल में फंसा लिया और ये कॉन्फ्रेंस रूम वाला ड्रामा बना डाला। जितना मैं तुम्हें घटिया समझती थी, तुम उससे भी ज्यादा घटिया निकले। पति और बच्चे के होते हुए अफेयर किया तुमने और घटिया निकला मैं। अफेयर करना सिर्फ मेरी गलती थी, हमारी शादी को मजबूरी बनाने वाले तुम थे। अरे आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या? ना कभी कोई गिफ्ट दिया, ना ही मुझे कभी स्पेशल फील करवाया। इसलिए स्पेशल फील करने के लिए तुमने इस अमीरजादे को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया। पूनम, मैंने तो सिर्फ कबाब बेचे थे, लेकिन तुमने तो अपनी आत्मा बेच दी। हाँ, बेच दी उसे जो इसका कीमत दे सकता था। और तुम होते ही कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, बात सोनम, इस बोर्ड मीटिंग को तुमने अपना फैमिली ड्रामा बना दिया है। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, लेकिन तुम उसके लायक नहीं। असल में तुम इस खदे के साथ ही ठीक हो। एक जुबान संभाल के बात करो राघव। मैं जयवीर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और तुम इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बैठा हर इंसान तुमसे लाख गुना ऊंची हैसियत रखता है। मैं खुद प्रीटेक की ओनर हूँ, और वो भी अपने दम पर। और तुम बस धोखे से यहाँ पहुंच गए। एक बात कान खोल के सुन लो राघव, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, चाहे वो सोने की तिजोरी में क्यों ना रखा हो। और तुम वही कचरा हो। सोनम वर्मा, I'm so sorry, सोनम ओबरॉय। अब अगर तुमने अपनी जुबान से एक भी गलत शब्द निकाला तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा। इनफैक्ट तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉकलिस्ट करना पड़ जाएगा। ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। बिल्कुल नहीं, राघव सर ने तुम्हें कब का डिवोर्स दे दिया है। तो अपना ड्रामा बंद करो ताकि मैं अपनी कंपनी की सबसे बड़ी न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस कर सकूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे शालीमार ग्रुप के नए चेयरमैन मिस्टर राघव वर्मा। राघव चेयरमैन, ये कोई प्रैंक है राइट? कोई प्रैंक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर है। ये असली चेयरमैन नहीं है। ये असली चेयरमैन नहीं है। ये सही कह रहा है,
ये कबाब बेचने वाला असली चेयरमैन हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं पापा, इसने सबको धोखा दिया है। मैं शालीमार के हर रंग से वाकिफ हूँ। इसकी वफादारी मेरी रगों में खून बन के दौड़ रही है। मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। तो सबको बेवकूफ बनाकर चेयरमैन बनना चाहता था ना, लेकिन तेरे इस बेटे ने तेरी पोल खोल दी। इतनी नफरत है इसके अंदर तुम्हारे लिए, यकीन नहीं होता कि तू इसका सगा बाप है। जब देसी दारू महंगी स्कॉच से भिड़ती है ना, तो हैंगओवर नहीं होता, गेम ओवर होता है। इंस्पेक्टर, ये रहे सारे सबूत। ये आदमी कंपनी को धोखा दे रहा है। मिस्टर डेविड सही कह रहे हैं। हवलदार, ले चलो इन्हें। साले नकली चेयरमैन बन के हम सबसे फ्रॉड करा था। शेम ऑन यू राघव, कम से कम अपने बेटे के लिए तो कोई अच्छी मिसाल रखने की कोशिश करते, लेकिन तुम तो अपने बेटे के लिए ही शर्मिंदगी की वजह बन गए हो, इसीलिए वो तुमसे नफरत करता है। सर, रिंग आपकी असली आईडी। मैं हूं असली चेयरमैन, मिस्टर संजय वर्मा का इकलौता वारिस। ये है सबूत। ये है असली चेयरमैन की असली पहचान। अब किसी को कोई शक है? मीडिया ने भी कंफर्म किया कि हेरिटेज रिंग ही असली चेयरमैन की पहचान है। इसका ये मतलब है कि राघव ही असली चेयरमैन है। वैसे भी इनका तो अभी तलाक हो गया और मैं भी सिंगल हूँ। मुझे लगता है एक डेट का मौका तो मुझे मिल ही सकता है। सही कहा, मैं भी ट्राई करती हूँ। इतना रिच लड़का है, शायद मेरा भी चांस लग जाए। इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर भी नाटक करके सबको धोखा देना चाहते हो। कितने बेवकूफ हुआ। एग्जैक्टली। इस आदमी की तो नौटंकी खत्म ही नहीं होती, और अब इसने चेयरमैन्स लेगेसी रिंग की डुप्लीकेट बना ली है। एक बार फिर से हम सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये रिंग वाकई असली है तो साबित करो। चलो साबित करो। ये क्या साबित करेगा? ये रिंग असली हो ही नहीं सकती। ये तो वैसे भी 420 है। मैंने पूरे 20 साल शालीमार ग्रुप में काम किया है। चेयरमैन की रिंग कैसी होती है ये मैं आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये अंगूठी 100% नकली है। हेलो, हाँ, मुझे अगले 3 मिनट में हमारे ओल्ड चेयरमैन संजय वर्मा एंड राघव वर्मा का डीएनए रिपोर्ट चाहिए यहाँ। जी मैम। या डेविड सर ने अपनी आंखों से असली रिंग देखी है, इसलिए उनकी बात पर शक करने का कोई मतलब नहीं बनता। नए कपड़े पहन लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता, और वैसे भी आपसे तो शरीफों वाली काम करने की उम्मीद करना ही बेकार है। इंस्पेक्टर, अरे रुकिए। यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मुझे सर के लिए प्रूफ इकट्ठा करने के लिए कुछ मिनट चाहिए थे। नाउ आई हैव द प्रूफ। मुझे पता था कुछ लोग अपनी गंदी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले, इसलिए मैंने पहले ही मिस्टर राघव वर्मा और हमारे पिछले चेयरमैन मिस्टर संजय वर्मा का डीएनए रिपोर्ट तैयार करवा लिया था। ये रही रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि हमारे पिछले चेयरमैन मिस्टर संजय वर्मा एंड राघव वर्मा का ब्लड रिलेशन है। तो इसलिए अब इस वसीयत के असली वारिस राघव वर्मा ही है।
डीएनए मैच? ये कैसे हुआ? क्या है ये? ऐसी रिपोर्ट 100 रुपए में बनती है। ये सच नहीं है, और अगर ये सच है भी तो ये चेयरमैन बनेगा, इससे ये प्रूफ नहीं होता। या जब चोर बाजार में ब्लेड मार के जेब काटने वाला शालीमार का चीफ ऑपरेशनल हेड बन सकता है, तो विल के हिसाब से इस जायदाद का असली वारिस हमारा चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? इस विल की बात कर रही हो तुम? लिंडा, प्लीज इन्हें विल पढ़ के सुनाओ। हमारे पास ओल्ड चेयरमैन के हाथों से लिखी हुई उनकी विल मौजूद है। मैं शालीमार ग्रुप का चेयरमैन पूरे होशो हवास में वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मिस्टर राघव वर्मा शालीमार ग्रुप के अगले चेयरमैन होंगे। ये तो शालीमार का ही लॉयर है, इसका मतलब मिस्टर राघव ही असली चेयरमैन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राघव मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इनके बहकावे में आके बस ये जो कुछ भी किया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगने में अभी देर हो गई है। अब अपनी बाकी की दौलत जेल से लौट कर उड़ाना। मिस्टर डेविड, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिएगा। हवलदार, ले चलो इन्हें। बॉस मत आना, गोली चला दूंगा। तो बनेगा चेयरमैन। इस कंपनी में 20 साल लगाया मैंने इस उम्मीद में कि एक दिन मैं चेयरमैन बनूंगा, और मैं चेयरमैन बन के रहूंगा, समझा तू? तो जेल से लौट कर आना, फिर आराम से बात करेंगे। याद रखना, वापस आऊंगा मैं, बदला लूंगा, बदला। मुझे माफ कर दो राघव, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई।